हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 2। अभिमन्यु को महसूस हो गया था कि रुद्र प्रताप का अगला निशाना उसका बेटा अधम ही हो सकता है, क्योंकि तनीषा कभी नहीं चाहती थी, हमेशा से चाहती थी कि उसकी शादी कभी न हो, बस कियारा गोयनका के साथ रहे। अभिमन्यु ने सख्त नज़रों से मनोज की ओर देखकर कहा, जल्दी चलो, हमें अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। अभिमन्यु की भारी भरकम शब्दों को सुनकर एक पल के लिए मनोज डर सा महसूस करने लगा, लेकिन मनोज उस वक्त सिर्फ वही कर सकता था जो अभिमन्यु बोल रहा था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। मनोज ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए अभिमन्यु को देखते हुए कहा, सर, हम अभी तो हॉस्पिटल से आए हैं, अधम बेटा ठीक तो है ना? अभिमन्यु ने भड़कते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ जानना जरूरी है मनोज, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? वरना। इतना बोलते ही अभिमन्यु चुप हो गया। उसका ध्यान अपने हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ गया, जो बेहद एक्सपेंसिव थी। अभिमन्यु इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि अधीरा की हालत देखकर वो बेहद परेशान हो चुका था। पता नहीं क्यों, लेकिन अभिमन्यु के दिल में हलचल सी हो गई थी। वो हालांकि अधीरा से बहुत नाराज़ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अधीरा को ऐसी हालत में देख पाता। वहीं दूसरी ओर रुद्र प्रताप अपने अगले मुकाम को अंजाम देने के लिए तैयार था। रुद्र प्रताप हॉस्पिटल पहुंचते ही काउंटर पर जाकर पूछता है कि अधम प्रताप को कौन से रूम में शिफ्ट किया गया है। वहीं अभिमन्यु गाड़ी में बैठते ही मनोज को ऑर्डर देता है, गाड़ी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जानी चाहिए। मनोज गाड़ी को फुल स्पीड में चलाता है। इधर रुद्र प्रताप अधम का रूम ढूंढ रहा था, तो उधर अभिमन्यु हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अब दोनों के बीच ज़्यादा फैसला नहीं था। इधर अभिमन्यु गाड़ी से नीचे कदम रखने ही वाला था, उधर रुद्र प्रताप कमरे में एंटर करने वाला ही था। उसी समय किसी लड़की ने आकर अभिमन्यु को अपनी तरफ खींचा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रुद्र प्रताप की मंगेतर सौम्या दिवाकर। उसे पता था कि अगर अभिमन्यु इस वक्त कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे जरूर रुद्र दिख जाएगा। ये तनीषा सौम्या रुद्र प्रताप के द्वारा बिछाया गया जाल था, जिसमें अभिमन्यु को हार ही मिल रही थी। अभिमन्यु को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभिमन्यु ने माफिया किंग अभी भी एक अंजाम देने को था, लेकिन सबसे हार मान बैठा था। एक आम इंसान की तरह रह रहा था। शायद वो अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ कुछ वक्त खुशियों से गुजारना चाहता था, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। अभिमन्यु ने सख्त नज़रों से सौम्या की ओर देखा, दूसरे ही पल अपनी मुट्ठी मजबूत करते हुए कहा, ये कैसी बेहुदा हरकत है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सौम्या सबकपाते हुए धीमी आवाज़ में बोली, माफ़ कीजिए सर, वो मैं थोड़ी सी हड़बड़ी में थी। इतना बोलते ही सौम्या तेज़ी से डग भरते हुए आगे गार्डन एरिया की तरफ चली गई। वहीं अभिमन्यु ने अपनी आँखों पर ब्लैक कलर का चश्मा चढ़ाया और अधम के रूम की तरफ बढ़ गया। सौम्या बार बार रुद्र प्रताप का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं लग रहा था। रुद्र प्रताप जैसे ही कमरे में अंदर हाजिर हुआ, उसी पल अभिमन्यु भी कमरे में जाकर खड़ा हो गया, लेकिन फ़र्क इतना था, दोनों पर्दे के इधर उधर थे। अभिमन्यु ने सख्त नज़रों से कमरे को चारों ओर देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए नर्स काजल से पूछा, अब अधम की तबीयत कैसी है काजल? काजल डरते हुए कांपते हुए शब्दों में बोली, आज अधम के हाथ ने मूवमेंट किया था सर। यह सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन पर्दे के उस ओर खड़े रुद्र प्रताप के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? सौम्या ने आज इंजेक्शन नहीं दिया क्या? रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। कोई बात नहीं, कुछ पल की बात है, फिर ये अधम प्रताप हमेशा के लिए मूवमेंट्स करना बंद हो जाएगा।
रुद्र की घटिया हरकत बढ़ती जा रही थी। पर्दे के इस तरफ अभिमन्यु की खुशी थी तो उसी दूसरी तरफ रुद्र प्रताप आग बबूला हो रहा था। उसी पल अभिमन्यु को एक परछाई सी दिखाई दी। अभिमन्यु की आंखें फैल गईं। जल्दी से पर्दा उठाया तो पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन काजल ने रुद्र को खिड़की से कूदते हुए देख लिया था। लेकिन काजल अच्छी तरह से जानती थी, अगर अभिमन्यु को जरा भी भनक लग गई तो वह यहाँ तबाही मचा देगा। काजल ने इस वक्त चुप्पी साधना ठीक समझा। काजल दबी हुई आवाज़ में बोली, नहीं सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमें आपसे कुछ बोलना है। अभिमन्यु ने सख्त नज़रों से काजल की ओर देखते हुए कहा, बोलिए, आपको क्या बोलना है, आप बोल सकती हैं। अभिमन्यु को अभी भी काजल की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन काजल ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, माफ़ कीजिए सर, हमें अदम को दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। ये अदम के लिए सेफ जगह नहीं है। अभिमन्यु काजल की बात सुनकर आंखें छोटी करते हुए बोला, हमें भी यही लगता है। अब हमें अदम को यहाँ से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अदम की जान को खतरा है। काजल एक तरफ अदम की जान बचाना चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर अपनी माँ, उसकी माँ रुद्र प्रताप के कब्जे में थी, जिससे वह सब कुछ जानते हुए भी अदम को बेहोशी के इंजेक्शन दे रही थी। लेकिन आज सारी हदें पार हो चुकी थी। अब तक काजल के साथ सौम्या खेल खेल रही थी, लेकिन आज रुद्र अदम को जान से मारने के लिए कमरे तक आ गया था। अब सारी चीज़ें काजल के बस से बाहर थीं, इसलिए काजल ने अभिमन्यु को अदम के घर ले जाने के लिए इशारा किया, क्योंकि वो उस मासूम के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं खेलना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर रुद्र प्रताप सौम्या पर चीखते हुए बोला, ओ कम ऑन सौम्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अभिमन्यु यहाँ हाजिर हो चुका है। सौम्या अपने बचाव के लिए कौन सा झूठ बोलेगी, जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।